चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण। सो आज हम लोग अपनी पुरानी सीरीज़ जो रिएक्ट जेएस नोड जेएस डेटाबेस के साथ हम लोग कनेक्शन करने वाले हैं। सो इसके थ्रू हम लोग बेसिकली ये सीरीज़ हमारी जो चल रही है इसमें हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें फ्रंट एंड हमारा रिएक्ट जेएस है, बैक एंड नोड जेएस एंड डेटाबेस हमारा मोंगोस या मोंगोडीबी आप यूज़ कर सकते हैं। मोंगोस उसमें आपके पैकेजेस यूज़ होंगे। सो सबसे पहले हम लोग लास्ट टाइम जहाँ किए थे मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। हमने लास्ट टाइम में सिंपली इसको कनेक्ट और सेव कर दिया था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मोंगोस को कनेक्ट करने वाले। सो मोंगोस को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप एक अकाउंट बना लीजिए मोंगोडीबी पे। सो इट्स टोटली फ्री, इट विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग। सो सबसे पहले जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे आप कुछ इस तरह से देखेंगे। उसके बाद आप नेटवर्क एक्सेस पे आपको कॉन्फ़िगर करना है। अगर आपका 0 नहीं है तो आपको उसको एडिट पे क्लिक करके इसको 0 करना होगा। उसके बाद आपको डेटाबेस एक्सेस पे जाना है। देन यू हैव टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस यूज़र। आपको नई डेटाबेस यूज़र पे क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको आप यूज़र नेम डाल दीजिए रिएक्ट नोड, इसको भी आप सेम रख लीजिए रिएक्ट नोड, जस्ट टू मेक श्योर कि वो गलत ना करे, गड़बड़ ना हो उसमें। सो ये हमारा यूज़र नेम और ये पासवर्ड है। और इसको क्रिएट करने के बाद मैं ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ। सो ऐड यूज़र हमारा हो गया है। सो जैसे ही अब ये ऐड यूज़र रहेगा, ये आप देख पा रहे हैं करंट एक्शन इसको क्या कर रहा है, कॉन्फ़िगर कर रहा है मोंगोडीबी को। ठीक है, मोंगोडीबी जैसे ही डिप्लॉय हो जाएगा यहाँ पे तो हम लोग उसको देख पाएंगे। और जब वंस वी कैन सी द डेटाबेस में जाके हम उसको देख सकते हैं। ये हमारा डेटाबेस है, ये बेसिकली जो हमने अभी जस्ट क्रिएट किया है। सो इट विल टेक सम टाइम। सो मीनवाइल टाइम हम लोग थोड़ा आगे कनेक्ट कर लेते हैं इसको। सो सबसे पहले आप server.js में आइए। यहाँ पे आप मोंगोस पैकेज जो होता है उसको इनिशलाइज कीजिए। सो आप आ जाइए कॉन्स्ट मोंगोस। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था, रिक्वायर मोंगोस आप, ठीक है, मोंगोस आप ले लीजिए। यहाँ पे ये लीजिए, यहाँ पे मोंगोस हो गया हमारा डन। अब अगर कनेक्ट करना है आपको उस मोंगोस से, जो कि अभी यूआरएल हमें मिलने वाला है, जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगा तो उस यूआरएल को हम यहाँ डाल देंगे। सो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, मोंगोस ये आपने यूज़ किया, डॉट क्या करेंगे कनेक्ट, और ये ठीक है। सो ये आपने कर दिया है। सो अब जैसे कि जो हमें यूआरएल मिलने वाला है वो यूआरएल हम यहाँ डाल सकते हैं, बट दैट्स नॉट द सेफेस्ट वे। बेटर वे ये है कि डॉट इन्वायरमेंट हम लोग इंस्टॉल कर लें पैकेज, और उसके अंदर हम लोग उसके अंदर हम डेटाबेस का एक्सेस दे दें। ठीक है, और उसको यहाँ पे कॉल कर लें। तो उसको करने के लिए आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में डॉट इन्वायरमेंट करके एक पैकेज इंस्टॉल किया था, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी पैकेजेस हमको इंस्टॉल करने हैं सारे पैकेजेस मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। सो आई गेस ये हो चुका है। आई गेस दिस इज़ डन। एक बार डेटाबेस में जाके हम लोग चेक कर सकते हैं। आई गेस यस इट इज़ डन। database, that is it. Let me just see the collection. ओके, सो ये हमारा नेटवर्क डेटाबेस एक्सेस इस पे आ गया हमारा। ये हमारा यहाँ पे है, आपका ये प्रोजेक्ट है, इसको आप इस पर क्लिक कीजिए, कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने कनेक्ट, सेम में आपके नेटवर्क एक्सेस में आके आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है, जो आपका जस्ट अभी जो आपने बनाया है। ठीक है, कनेक्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करें। कनेक्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका यूआरएल आपको मिलेगा। इस यूआरएल को आप वेरी केयरफुली आप कहीं इसको कॉपी कर लीजिए। इसको हम लोग लेट्स सपोज यहाँ उठा के रख लेते हैं अभी के लिए। इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखा दूंगा। सो इसको बंद कर दीजिए, इसको आपको क्लोज कर देना है, बस सिंपल, इसका और आपको यूज़ नहीं करना। ठीक है, सो अब हम लोग को ऑलरेडी इसका यूआरएल मिल चुका है। हम लोग इसमें अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑलरेडी हमने कॉन्स्ट इन्वायरमेंट तो डॉट इन्वायरमेंट फाइल तो डाल ही रखी है, तो इसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पैकेजेस को तो इंपोर्ट करना ज़रूरी है।
विदाउट पैकेजेस इंपोर्ट करे हम लोग का काम नहीं बन सकता यहाँ पे। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना इसको कॉल कर लेते हैं। सो मोंगोज कनेक्ट को थोड़ा सा नीचे रखेंगे और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे कॉन्स्ट env डॉट env ओके इक्वल्स टू रिक्वायर हमारा जो भी पैकेज रहेगा, पैकेज हमारा जो रहेगा इसके अंदर आपका env डॉट env, दैट्स इट। ठीक है, सो ये आपका हो गया है। और इसको आपको यूज़ करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, डॉट env कन्फिगर। सो डॉट env डॉट कन्फिग मेथड हमको डालना ही होगा। ठीक है, अब जो आपने यहाँ पे कनेक्ट का बनाया हुआ है, ये आपको कनेक्ट को अगर यूज़ करना है तो एक फ़ाइल बना लेते हैं डॉट env नाम से, जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग उस फाइल को बनाएंगे, उस फाइल का यूआरएल हम लोग यहाँ दे देंगे, सॉरी कनेक्ट के अंदर यूआरएल उसका दे देंगे। और जब उसका यूआरएल इसको प्रोवाइड हो जाएगा, प्रोसेस डॉट ईवी डॉट डेटाबेस एक्सेस उसको मिल जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगी फाइल यहाँ से। सो उसको करने के लिए याद रखें, हम सारा काम बैकएंड फॉर्म में कर रहे हैं, तो यहीं पे बनेगा, बाहर नहीं जाना है इसके। सो डॉट env का फाइल नेम आएगा, डॉट env जैसे ही आपने फाइल नेम क्रिएट करना है, डॉट env के अंदर आपको वो जो यूआरएल हमने प्रोवाइड किया था वो उसके अंदर आपको क्या करना है, उसको पेस्ट करना है। सो उसको आप नाम दे दीजिए यहाँ पे डेटाबेस, ऐसे करके कुछ भी नाम आप डाल सकते हैं, डेटाबेस ऐसे करके आप एक्सेस, ठीक है, डेटाबेस एक्सेस आप इसको डाल सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे आप इसको यूआरएल प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जो लास्ट टाइम हमने वहाँ से कॉपी किया था वो कुछ ऐसा ही था, इसको हमने कॉपी किया था। सो हम लोग इसको यहाँ पे डाल देते हैं डबल कोट्स के अंदर। दिस इज़ हाउ वी हैव डन इट। सो ये हमारी जो फाइल है वो इसके अंदर आ चुकी है। अब हमको इसमें तीन चीज़ें चेंज करनी है, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो चेंज करना है, यूज़र नेम और आपका पासवर्ड। जो आपका यूज़र नेम है वो यहाँ पे ये है, तो हमारा यूज़र नेम रिएक्ट और नोड है। मैं रिएक्ट नोड, मैं एक बार आपको वेरीफाई भी करा देता हूँ यहाँ से। रिएक्ट आप नेटवर्क डेटाबेस एक्सेस में आप आ सकते हैं, यहाँ पे देखिए रिएक्ट और नोड है, और यही हमारा पासवर्ड भी हम लोग रख सकते हैं। रिएक्ट नोड हमने यही पासवर्ड भी रखा है, बट इट जस्ट अ डेमो वीडियो, तो आप ट्राई करें अपना पासवर्ड हमेशा हिडन रहे और यूज़र नेम भी। सो रिएक्ट और नोड आपका ये यूज़र नेम और पासवर्ड हुआ। इसके बाद ये क्लस्टर है, इसको आपको छेड़ना नहीं है। आपके डेटाबेस का नाम क्या है, आपने डेटाबेस का नाम क्या रखा है, अब एक बार दोबारा से फाइल डेमो आपकी मॉडल फाइल में देख लेते हैं, जो हमने यहाँ पे डेटाबेस का फाइल रखा है। ये देखिए Node.js.db हमने यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखा है। ठीक है, सो Node.js.db के अंदर यहाँ पे env में हमें ये हमारा फर्स्ट डेटाबेस ऐसे करके आ रहा है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सिंपली रिप्लेस कर देना है इससे, Node.js.db से। ठीक है, सो दैट इज़ इट, सो दैट इज़ डन। ठीक है, तो इतना हमारा हो चुका है, ये हम लोग कर चुके हैं, डेटाबेस का कनेक्शन का हम लोग कर लिया। बस अब हमें एक्सेस देना है ऐप सर्वर डॉट JS में, इसको एक्सेस यहाँ पे कनेक्ट करना है, प्रोवाइड करना है इसको। ठीक है, इसको प्रोवाइड करने के लिए आपको सिंपल एक लाइन लिखनी है, जो कोई ऐसे कुछ आप लिख सकते हो, प्रोसेस डॉट env जो हमारी फाइल है, डॉट डेटाबेस जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला, इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और इसको यहाँ आप उठा के डाल दीजिए। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या हुआ आपका मोंगोस को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे डेटा प्रोसेस डॉट env डेटाबेस एक्सेस, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया है। और हम लोग कंसोल करा लेते हैं कि कंसोल हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, कंसोल करा के एरो फंक्शन के थ्रू कि जो भी हमारा यूज़ हुआ है कंसोल कर दे, डेटाबेस से कनेक्ट होगा तो उसको कंसोल करे, कंसोल डॉट लॉग और
डेटाबेस कनेक्टेड ऐसा कुछ करके, डेटाबेस कनेक्टेड ऐसे कर दे हमारे को यूज़, इस तरह से हमारे को ये दिखाई दे। ठीक है, सो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल कनेक्ट किया है मोंगोज को, डॉट मोंगोज में यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस लिखा है, कंसोल डॉट लो डेटाबेस। ठीक है, तो ये जस्ट ये अभी हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया है। इस तरह से अब देख पा रहे हैं हमने राउट्स को, जो राउट्स यूआरएल हैं वो यूज़ नहीं करे हैं राउट्स के, बिकॉज जो ये राउट डॉट जेएस फाइल है ये इससे कनेक्ट नहीं है, इसको पता नहीं है सर्वर फाइल को कि राउट डॉट जेएस फाइल एग्जिस्ट करती है, बिकॉज इसका हमने अभी कोई कनेक्शन अभी बनाया ही नहीं है। तो उसका आप अभी कनेक्शन बना सकते हो, बट वी ट्राई कि एक बार पहले हम लोग क्या कर देंगे, पहले एक बार हम लोग सर्वर डॉट जेएस फाइल को रन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल को जो आपकी नॉर्मल फाइल है उसको यूज़ कर देंगे। उससे पहले आप एक पैकेज इंस्टॉल कर लीजिए, मंगोस के नीचे आप एक पैकेज डाल दीजिए, उसको डालते हैं कॉन्स डॉट कोर्स करके। आपने स्टार्टिंग में कोर्स किस लिए यूज़ होता है कि अभी अगर हमें बाहर से कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग, राइट, या HTTPS रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए हमको इसका ज़रूरत पड़ता है, राइट, अदरवाइज़ वो एरर मारेगा और आपके ब्राउज़र में एरर दिखाई देगा। ठीक है, इसको आपको यूज़ करना है और अब आप इसको डाल सकते हो, एंड एक्सप्रेस को यूज़ भी करना है अगर आपको, तो ऐप डॉट यूज़ ऐसा करके आप कोर्स इस तरह से आप डाल सकते हो, सिंपल। अभी हम बॉडी फ्रेज़ वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोग आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, अगर इसमें कोई एरर है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो अभी आई गेस अभी के लिए सब कुछ ठीक है। देखिए आप देख पा रहे हैं डेटाबेस हमारा परफेक्टली कनेक्ट हो चुका है, डेटाबेस कनेक्शन में हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, सो आई गेस ये चीज़ हमारी डेटाबेस वाली बिल्कुल राइट है। मॉड्यूल फाइल हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, ये मैंने दोबारा कंट्रोल एस किया तो ये दोबारा से नोटबोन इंस्टॉल किया तो बार बार अपने आप रीसेट करता रहता है और उसको चेक करता रहता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेप्स और रह गए हैं हमारे इसके लिए। तो स्टेप्स हमारा सबसे अगला स्टेप्स ये है कि हम लोग क्या करेंगे, बॉडी फ्रेज। अब आप सबसे, हाँ राइट, राउट्स को हमने कनेक्ट नहीं किया था, आई एम सॉरी, राउट्स को हम लोग कनेक्ट करना भूल गए थे। ये वाली फाइल जो है, इस फाइल को यहाँ से हम लोग कनेक्ट किया ही नहीं था, तो उसको कनेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिस वेरिएबल के थ्रू हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। उस वेरिएबल का नाम आप डाल दीजिए सिंपल, जैसे कॉन्स्ट राउट यूआरएल डाल देते हैं, राउट्स राउट्स डाल सकते हैं, राउट्स यूआरएल डाल सकते हैं, राउट्स यूआरएल रिक्वायर। ठीक है, रिक्वायर कहाँ से जाएगा, रिक्वायर आप राउट्स में आ जाइए, राउट स्लैश जो आपकी फाइल है राउट्स, बस राउट डॉट जी एस है, वो अपने आप उसको पकड़ लेगा, रन कर लेगा। ओके ओके ओके, सो व्हाट इट इज़ सेइंग, व्हाट इट इज़ नॉट एबल टू फाइंड मंगूस। ठीक है, उसको हम लोग आगे रेक्टिफाई कर लेंगे कि उसके अंदर आई गेस हमने मंगूस को प्रोवाइड नहीं किया है, तो अभी उसको हम लोग को करना होगा। सो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडी फ्रेज़ यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज़ बॉडी फ्रेज़ भी इम्पॉर्टेंट है। सो बॉडी फ्रेज़ आप यूज़ करने, वी नीड टू बेसिकली बॉडी फ्रेज़ फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग रिक्वेस्ट। ओके, तो उसके लिए हमें बॉडी फ्रेज़ की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो आप इसको यूज़ करें यहाँ, कोर्स के नीचे यूज़ कर सकते हैं बॉडी फ्रेज़ को आप, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस 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 डॉट जेसन, दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ इट। ठीक है, सो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, बॉडी फ्रेज़ को यहाँ पे हमारा प्रॉपरली यूज़ हो जाएगा। और राउट्स को यहाँ पे हमने ऑलरेडी आई गेस अभी कॉल कर देना है, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको यूज़ कर लिया, इसको अब हम लोग कॉल कर देंगे यहाँ पे। सो ऐप डॉट यूज़ स्लैश जो आपकी मेन ऐप है ये वाली फाइल, इसको प्रोवाइड क्या करेंगे हम लोग, क्या प्रोवाइड करेंगे इसको प्रोवाइड करेंगे राउट्स क्या यूआरएल जो हमने यहाँ पे दिए हैं, राउट्स यूआरएल। सो इसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे।
ठीक है। सो इतना हो गया हमारा, इतना हमारा यूज़ में आ गया है। सो अब आप आ जाइए route.js की फाइल में। सो यहाँ पे आप एक बार mongoose को भी आप यूज़ कर सकते हो, mongoose को आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं राउटर में एक्सप्रेस वैल्यू डाल के। ठीक है, तो इतना हमारा डन है। इस यहाँ तक हम लोग सक्सेसफुली कर चुके हैं, डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट कर चुके हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ये जो फाइल हम लोगों ने यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड हम लोग कनेक्ट करके और इस फाइल का एक्सेस हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। डेटाबेस हमारा ऑलरेडी कनेक्ट है ही, कोर्स फाइल है express.json, और ये जो हमारा फाइल हमको मिली है यहाँ पे सर्वर फाइल, ये बेसिकली यहाँ से आ रही है राउट्स डॉट, इसके थ्रू हमारे पास ये वाली फाइल प्रोवाइड हो रही है, राइट। तो आई गेस इसमें अब कोई इशू नहीं होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक एपीआई के थ्रू, एक एपीआई हम लोग थ्रो करेंगे जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस इशू को रिजॉल्व करेंगे और आगे जाके हम लोग इस पर काम करने वाले हैं। बिकॉज डेटाबेस हमारा सक्सेसफुली क्रिएट है। अब नेक्स्ट जो हम लोग यूज़ करेंगे एपीआई थ्रू करेंगे, एपीआई के थ्रू हम लोग जो हमारा यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हुआ है, यहाँ पे जो आपका डेटाबेस क्रिएट हुआ है ब्राउज कनेक्शन के अंदर, कलेक्शंस के अंदर, यहाँ पे हम लोग डेटाबेस चेक करेंगे और उस डेटाबेस के अंदर अपना डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग करने वाले हैं। सो टिल देन do like and subscribe, and please if you have any doubts regarding this, we'll definitely sort you out. Okay, thank you.